Hi, this is part 2 of US tariff war. In part first we have discussed many reasons why is it happening. Now we will discuss one of those reasons in some detail. That one is trade deficit. Trade deficit is basically a term is trade imbalances between two countries. For example, अगर यूएस से इंडिया इंपोर्ट करता है $42 बिलियन का एंड यूएस को एक्सपोर्ट करता है $88 बिलियन का, तो जो $46 बिलियन होता है वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तो ये सबसे ज़्यादा चाइना के साथ में है। इन 2018 जब डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट टाइम चाइना पे टेरिफ अप्लाई किया था तब ये था $330 बिलियन के आसपास में, एंड नाउ इट इज़ $295.4 बिलियन इन 2024, बिकॉज चाइना एक यूएस के लिए कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सब, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया है यूएस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टोलन करके और टेक को स्टोलन करके, तो वो उसको सबसे बड़ा उनका कंपटीशन समझते हैं। नाउ दे वांटेड टू मेक दिस ट्रेड इन ए फेयर डील, सो नाउ दे आर अप्लाइंग द टेरिफ ऑन चाइना। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, यूएस है वो 14.35% ऑफ जीडीपी का इंपोर्ट करता है और उनका ट्रेड इम्बेलेंसेस है $918 बिलियन, विच इज़ 17% हायर देन 2023। यूएस इज़ कंसिडरिंग दिस इज़ ए अनफेयर ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेस. Firstly, they were applying tariff on all the countries, but now they are applying reciprocal tariff. Basically, this is a tax against the tax to balance the trade between two countries or to protect the industries. Reciprocal tariff क्या होता है कि अगर यूएस है वो इंडिया से स्टील इंपोर्ट कर रहा है और उस पर 10% टैक्स लगा रहा है, तो इंडिया है वो यूएस से जो कार इंपोर्ट करता है उस पर वो 10% टैरिफ लगा के और ट्रेड को बैलेंस करता है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि अगर यूएस है वो इंडिया से स्टील इंपोर्ट कर रहा है और उस पर 20% टैरिफ लगाता है, तो इंडिया भी यूएस से जो कार इंपोर्ट करता है उस पर 20% टैरिफ लगा करके ट्रेड को बैलेंस करता है। I will add all the resources in the description box. You can check it out on your own. Thank you for watching the video, and please do the subscribe and like the button.